Hello friends, I, Dhairya Bhatia, welcome you to my YouTube channel Maths DNA from Origin to Infinity। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो CSIR नेट JRF का एग्जामिनेशन है क्या वो अप्रैल 2021 में लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। आजकल ऑनलाइन काफ़ी ये न्यूज़ चल रही है कि CSIR नेट 2021 इस बार अप्रैल में एग्ज़ाम लेंगे ना कि जून में। तो ये जो बात बताई जा रही है इंटरनेट पे आजकल, क्या वो सच है कि नहीं है, उसके ऊपर ये पूरा मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने वो रीजंस दिए हैं कि अगर वो ले रहे हैं एग्ज़ाम तो वो क्यों एग्ज़ाम ले रहे हैं, और अगर वो नहीं ले रहे हैं तो वो क्यों नहीं ले रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये न्यूज़ कहाँ से आई कि CSIR नेट JRF अप्रैल में होगी इस बार। तो ये न्यूज़ यहाँ से आती है कि जो दूसरी एग्ज़ाम ली जाती है नेट जैसी, जो कॉमर्स की और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में होती है, UGC नेट, उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक जाहिर इन्फॉर्म किया है कि UGC नेट हर साल 2 बार ली जाती है, लेकिन 2020 में हम सबको पता है कि कोरोना वायरस नाम का एक पैंडेमिक हो गया था जिसकी वजह से ये एग्ज़ाम सिर्फ एक बार ली गई। अब जिनको नहीं पता है उनके इन्फॉर्मेशन के लिए, तो यूजीसी नेट की एग्ज़ाम है वो टोटल 84 सब्जेक्ट्स में ली जाती है। कितने? 84। हमारे पास साइंस में सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन जो यूजीसी की एग्ज़ाम है नेट की वो टोटल 84 सब्जेक्ट्स में दी जाती है। तो उन्होंने ये इन्फॉर्म किया अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कि जो 2020 में 2 बार एग्ज़ाम लेके जाने होने वाली थी वो नहीं हो पाई है। तो इसकी वजह से जो दिसंबर की जो साइकिल थी, जो दिसंबर में होती है हर बार एग्ज़ाम, वो इस बार पोस्टपोन कर दी गई है और वो कंडक्ट होगी मार्च और अप्रैल 2021 में। जी हाँ, वो एग्ज़ाम आपकी कंडक्ट होने वाली है मार्च अप्रैल 2021 में। तो जो लोग यूजीसी नेट के अंदर आते हैं उन्होंने अपनी प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। अगर आपका कोई दोस्त जो दूसरे फील्ड में है तो उनको भी आप ये इन्फॉर्म कर देना कि भाई आपकी एग्ज़ाम इस बार जून नहीं बल्कि मार्च अप्रैल में ही आ जाएगी। मोस्टली अप्रैल में आ जाएगी। मार्च एंड हो सकता है या तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल हो सकता है। अब अगर आप लोग ध्यान से सोचो कि अगर गवर्नमेंट नेट की एग्ज़ाम ये 84 सब्जेक्ट्स की कंडक्ट कर सकती है, तो हमारी तो साइंस के सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स की एग्ज़ाम होती है, तो क्या वो कंडक्ट नहीं कर सकती है? जी हाँ, वो डेफिनेटली कंडक्ट कर सकती है। और गवर्नमेंट का ऐसा नहीं होता है कि इस साल अगर जून में एग्ज़ाम लेनी है तो हम लोग चलो मार्च या अप्रैल में पेपर बनाने बैठते हैं। नहीं, उनके पास ऑलरेडी 1 साल का प्री प्लान पेपर, सिस्टम, सिलेबस, क्वेश्चंस, आंसर्स और सब डिज़ाइन किया ऑलरेडी होता है। क्योंकि गवर्नमेंट को भी पहले से नहीं पता था कि 2020 में कोरोना वायरस आने वाला है, तो उन्होंने ऑलरेडी 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी, तो उनके पास ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा पेपर सेटअप होगा तो वो एक्चुअली कंडक्ट करने वाले थे दिसंबर 2020 में, बट वो नहीं हुआ। उसकी वजह से नवंबर 2020 में एग्ज़ाम ली गई और उसके बाद दिसंबर में कोई एग्ज़ाम नहीं ली गई है। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर कि क्या एग्ज़ाम ली जाएगी कि नहीं लाई जाएगी CSIR नेट की 2021 में। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक और छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जिसके साथ आप सब लोग रिलेट कर पाओगे खुद को। सबसे पहली चीज़ आती है स्टॉप वेटिंग फॉर द कट ऑफ एंड मेरिट लिस्ट। आप लोगों ने एग्ज़ाम दे दी 26 नवंबर 2020, दैट इज 26 नवंबर 2020। आज हमारे पास डेट है 28 नवंबर, सॉरी 29 नवंबर 2020। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स आपने वेस्ट कर दिए। आपने लिटरली 2 मंथ वेस्ट कर दिए हैं और अब आपके पास सिर्फ 2 मंथ है प्रिपरेशन के लिए, फेब्रुआरी और मार्च। और ये इस बार का नहीं है, हर बार ऐसा ही होता है। आप हमेशा वेट करते रहते हो कि कट ऑफ आएंगे और उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी। इस बार आपने 2 मंथ वेट किए। हर बार ऐसा ही होता है, आप 1 से 1.5 मंथ वेट करने में बिता देते हो। और आप क्या वेट करते हो? सबसे पहले आंसर की आएगी। अब जैसे ही आंसर की आ जाती है उसके बाद आप वेट करते हो कि उसको काफ़ी सारे जन चैलेंज करें, कई बार आप भी चैलेंज करते हो, और उसके बाद फाइनल आंसर की का आप वेट करते हो। अब देखो, वेट ही कर रहे हो, आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। आपकी एग्जाम हो गई, क्या अब सीरियसली वहां पे जाके आप एक भी आंसर चेंज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो वेट क्यों कर रहे हो? आपको अगर वेट करना भी है तो भी आप एफर्ट्स तो करो, आप प्रिपरेशन तो स्टार्ट रखो। फिर चाहे वो उसी सब्जेक्ट की हो, आपको जो सब्जेक्ट नहीं पसंद उसको आप मत पढ़ना, लेकिन आप एफर्ट तो अपने कंटिन्यू रखो। आप क्या कर रहे हो? आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे हो, तो आप लिटरली 1 से 1.5 मंथ या तो 2 मंथ आप वेस्ट कर रहे हो। तो स्टॉप करो,
वो टाइम वेस्ट करना, क्योंकि जो भी कट ऑफ आएगा और जो भी मेरिट लिस्ट आएगा वो सबके लिए सेम आएगा। आपने ज़्यादा वेट किया है तो आपके लिए अलग आएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका एक आध दो मार्क्स से हो भी जाए और रह भी जाए, और मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका हो गया है और रह भी गया है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके वेट करने से या ना वेट करने से। आप जो कि है वो अपना काम करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे ये वेट के चक्कर में डिप्रेशन में चले जाते हैं और नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, और वापस से लास्ट मोमेंट पे वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं अपना, और वहाँ पे जाके वो वापस से अटक जाते हैं क्योंकि वो पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपका ये 2020 में फर्स्ट अटेम्प्ट था या कोई भी अटेम्प्ट था, अब आज से ये डिसाइड करो कि आप कोई भी एग्जाम दोगे आगे, तो उसके आंसर की का या उसका मेरिट लिस्ट का या कट ऑफ का वेट नहीं करना है आपको। आपने एग्जाम दी, आपने बेस्ट एग्जाम दी, वेरी गुड। अब आप आगे प्रिपेयर करो नेक्स्ट एग्जाम के लिए या नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए। वही आगे मैं समझाना चाहता हूँ आपको। सपोज करो आपने एग्जाम दी है, आप सिलेक्ट भी हो गए हो इसके अंदर, पर फिर क्या? क्या आपको क्या लग रहा है कि भाई वहाँ पे नेट वाले वो फूलों का हार लेके खड़े होंगे हाथ में मिठाई लेके कि चलो भाई आपका सिलेक्ट हो गया, आपको हम जेआरएफ दे देते हैं, आपको हम एलएस दे देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको आगे इंटरव्यू देना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका एलएस भी क्वालिफाई होता है तो भी आप किसी भी कॉलेज के अंदर जाते हो तो आपको वहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ेगा। आपके साथ वहाँ पे और भी कैंडिडेट्स होंगे जिनका ऑलरेडी एलएस हुआ होगा, आपसे एक साल पहले वाले होंगे, आपके सीनियर्स हो सकते हैं जिनका पीएचडी हुआ होगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आपने नेट क्वालिफाई किया, हाँ डेफिनेटली आपका मेरिट एक प्लस पॉइंट हो जाता है, लेकिन आपको इंटरव्यू में भी तो आना चाहिए। आपने एग्जाम के अंदर तो सिर्फ एमसीक्यू टिक करके आपका मार्क्स मिल गया आपको, लेकिन इंटरव्यू में ऐसा नहीं होगा। इंटरव्यू में आपको उसका थियोरेटिकल प्रूफ पूछा जाएगा। तो जो आपका टाइम होता है एग्जाम के बाद का, वहां पे आप क्या करो, आप अपने इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करो। अगर आप श्योर हो कि हाँ मेरा इस बार का एग्जाम बहुत अच्छा गया है, कोई भी हो, नेट हो, गेट हो, एनबीएचएम, आईआईटी जाम, या कोई भी डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप दे रहे हो, आपको लगता है कि हाँ अगर मेरा एग्जाम अच्छा गया है, तो नेक्स्ट स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो होता है इंटरव्यू। तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो। और कैसे प्रिपरेशन करोगे? तो आपके ग्रुप में जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, उनके साथ इंटरव्यू आप पूछो, एक दूसरे से क्वेश्चनिंग करो, ग्रुप डिस्कशन करो कि भाई इसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है या इसका ये बेसिक फंडामेंटल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी इंटरव्यू में वो होती है काउंटर एग्जाम्पल्स। आपको वो थियरम देंगे, आपको उस थियरम का अगर प्रूफ नहीं आता है तो आप काउंटर एग्जाम्पल से उस थियरम को कॉन्ट्राडिक्ट करो। तो जब भी आप किसी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, उसके काउंटर एग्जाम्पल्स डेफिनेटली याद करके जाना। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करो आपको पूछते हैं कि भाई एक ऐसा एलिमेंट बताओ जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। हमें आता होता है कि हाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है, बट विद द रिस्पेक्ट आपको वहां पे वो याद आना चाहिए। तो आप अपने ग्रुप में ये डिस्कशन कर सकते हो कि इंटरव्यू में कैसा होगा और कैसा नहीं होगा। सेकेंडली, अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए, आपका एलएस क्वालिफाई नहीं हुआ, या सपोज करो एलएस हो जाता है लेकिन जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ या रह गया, मे बी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है, सेकेंड या कोई भी अटेम्प्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी रीजन की वजह से अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो क्या है, तो भी आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर ही करना है। आप दोनों ऑप्शंस देख लो। अगर आप सिलेक्ट होते हो तब भी आपको अपना सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, अगर आप सिलेक्ट नहीं भी हुए तब भी आपको वही सब्जेक्ट्स को वापस से प्रिपेयर तो करना ही है, खुद को उसमें और अच्छा करना है। और हाँ, ये बात दिमाग से निकाल दो कि आपको कोई एक टॉपिक अच्छे से आ गया तो आपका एग्जाम हो गया और आपका इंटरव्यू हो गया, नहीं। आपको एटलीस्ट हर एक पेपर का बेसिक आइडिया होना चाहिए। आपको हर एक पेपर का बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इस पेपर के अंदर बेसिक डेफिनेशन क्या है। आप इंटरव्यू में जाके ये नहीं कह सकते कि सर मुझे तो टोपोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता है, या मुझे तो न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं पता है, या मुझे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बिल्कुल नहीं पता है। नहीं, आपको बेसिक चार है जो कि लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये चार तो बेसिक आने चाहिए। उसके साथ साथ डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है, टोपोलॉजी आ जाता है, फिर आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट आता है उसमें आप और मास्टरी कर सकते हो, उसमें आप और अच्छे से आंसर दे सकते हो। लेकिन आपको हर सब्जेक्ट का बेसिक आइडिया होना चाहिए। और एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो कि हमें किसी ने अच्छे से पढ़ाया नहीं, हम अच्छे से पढ़ नहीं पाए, हमारे पास टाइम नहीं था। नहीं, स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस। आप एक्सक्यूज दे के अपने आप को ही समझा रहे हो कि हाँ चल ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, मेरा क्वालिफाई नहीं हो क्योंकि मेरे पास अच्छा मटेरियल नहीं था, मेरे पास अच्छे सॉल्यूशन नहीं थे, या मेरे पास अच्छा टाइम नहीं था,
एक्सक्यूज देना बंद करो कि आपने ऑलरेडी 2 महीने तो वेस्ट कर दिए यही एक्सक्यूज में कि नेट की फाइनल आंसर क्या आएगी, नेट का मेरिट लिस्ट आएगा। आप एक बार फिर से सोचो, आपने 26 नवंबर से लेके आज हमारे पास 29 जनवरी है, क्या किया है? बहुत कम जन होंगे जिन्होंने कुछ प्रिपेयर किया होगा किसी और एग्जाम के लिए, बाकी 95% बच्चों ने सिर्फ रेस्ट किया और सिर्फ खुद को ये क्वेश्चन करते गए कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जो होने वाला है वही होगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब आपको जो करना था वो आपने कर दिया, आपने एग्जाम दे दिया, आपने उसमें क्वेश्चन टिक कर दिए। हाँ, इस बार नेट का एक क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का मैथमेटिक्स का जो पार्ट सी का था उसमें काफ़ी सारा डिबेट हुआ और वो फाइनली करेक्ट दिया गया, जिन्होंने फर्स्ट और थर्ड टिक किया था या तो फिर जिन्होंने 1 2 3 4 टिक किया था। बट ठीक है, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, कई जनों का उससे क्वालिफाई भी होगा, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। जिनका नहीं हो रहा है तो भी आप डिप्रेस मत हो, एक क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये सोचो कि आपने जो तब नहीं किया था, आप तब वो टॉपिक नहीं कर पाए, तो अब आपके पास टाइम है, तो मैं तो बोलता हूँ आज से अभी से आप अपना प्रिपरेशन वापस से स्टार्ट कर दो। तो आप जब आपको पता है कि फाइनल रिजल्ट कुछ भी हो, आपको तो प्रिपेयर ही करना है एग्जाम के लिए, फिर वो इंटरव्यू हो या वापस से एग्जाम हो, तो वेट क्यों कर रहे हो? आप वेट करना छोड़ दो। और हाँ, जैसे मेरे कैलकुलेशन है, मैंने आपको बताया कि यूजीसी नेट 84 सब्जेक्ट्स लेके जाती है और वो कंडक्ट हो रही है मार्च अप्रैल 2021 में। तो हमारी जो CSIR की नेट है वो तो सिर्फ सब्जेक्ट रहती है 5 हमारे साइंस के, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड लाइफ साइंस है हमारे पास। तो वो तो डेफिनेटली हो सकती है। और जैसा कि आगे एक बार बताया था कि भाई गवर्नमेंट हमारे जैसे नहीं है कि 1 महीने पहले एग्जाम है तो चलो अभी पेपर बनाने बैठ जाते हैं या फिर पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। वो पहले से प्री प्लान रखते हैं, तो उनके पास ऑलरेडी दिसंबर का पेपर होगा, उनके पास क्वेश्चंस होंगे, तो वो डेफिनेटली आपकी इस बार की जो 2021 की एग्ज़ाम है वो मार्च तो नहीं लेकिन हाँ अप्रैल तक ले लेंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो रेगुलर बेसिस पे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कोई भी मटेरियल चाहिए, कोई भी कंटेंट चाहिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए, तो आप dnmmats@gmail.com पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आई रिपीट, dnmmats@gmail.com। यहाँ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ पे आके भी हमें पूछ सकते हो आपके डाउट्स। Thank you very much, and you can be a member of our social club and watch 220 plus videos on our YouTube channel and get a complete study material for any different competitive exam on our Telegram channel. Thank you.